नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हिंद महासागर में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। महासागर में चीनी दखल को चुनौती देते हुए इंडियन नेवी ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है। शनिवार को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज करके परोक्ष रूप से चीन के सामने चुनौती पेश की। ऐसा पहली बार हुआ कि नौसेना ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से करीब 3 दर्जन फाइटर विमानों ने उड़ान भरी। हवा से लेकर समुद्र के भीतर तक भारत का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। अरब सागर में नौसेना ने चीन को चौंकाया। अरब सागर से नेवी का चीन को संदेश, हिमाकत की तो खैर नहीं। जल से नभ तक हिंदुस्तान ने दिखाई ताकत। पैंतीस फाइटर प्लेन के साथ दिखे भारत के 2 बाहुबली। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत महासागर में एक साथ उतरे। फाइटर जेट्स का हवा तो सबमरीन्स का पानी में शक्ति प्रदर्शन। अरब सागर की लहरों में शनिवार को अलग गर्जना महसूस की गई होगी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना की दहाड़ चीन के कानों तक जरूर पहुंची होगी। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी। किसी क्षेत्र में सेना जब फ्लैग मार्च करती है तो वो उपद्रवियों को ये एहसास दिलाने के लिए होता है कि बॉस हम हैं। अरब सागर से शनिवार को भारत ने चीन को यही संदेश दिया। तस्वीरें देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे आगे, पीछे युद्धपोत, पनडुब्बियां और 35 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की पूरी फौज। पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक साथ आए। इनकी धमक से ड्रैगन का सीना कांप गया होगा। ये कैरियर एक तरह से समुद्र में तैरते एयरफील्ड हैं। जरूरत पड़े तो उन्हें कहीं भी पोजीशन कर हवाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। युद्धाभ्यास में 2 कैरियर बैटल ग्रुप चल रहे थे। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास थी तो दूसरे को आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी है। ये समुद्र में तैरते संप्रभु क्षेत्र हैं। पहली बार अरब सागर में दोनों साथ चले तो नेवी की ठसक अलग ही महसूस हुई। आपको बता दें कि क्या होते हैं कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी सीबीजी। कैरियर बैटल ग्रुप एक तरह का तैरता एयरबेस है। ये दिन भर में 400 से 500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकते हैं। इन पर मौजूद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स आपस में आसपास के 200 नॉटिकल मील एरिया का चप्पा छान सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मिग के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज हेलीकॉप्टर्स MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी आसमान में दुश्मनों को चुनौती दी। महासागर में एक साथ उतरे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से फाइटर जेट्स ने रात में भी टेक ऑफ कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के सहित 35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। नेवी के सबमरीन ने भी पानी के भीतर अपनी ताकत को परखा। दरअसल चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस चीनी नौसेना अब IOR में 7-8 जहाज जासूसी के लिए भेजती है। वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है ताकि अरब सागर में भारत को चुनौती दी जा सके। ऐसे में ये एक्सरसाइज अहम रही। संदेह ये भी है कि चीन भी इस क्षेत्र में सीबीजीज की तैनाती शुरू करेगा। उसके पास 2 कैरियर्स हैं और तीसरा बनकर तैयार है।
चीन का लक्ष्य 10 CBGs तैयार करने का है। भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में एडवांटेज है क्योंकि चीन की लॉजिस्टिकल दिक्कतें हैं। हालांकि भारतीय नौसेना को भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इजाजत नहीं मिली है। उसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा लगेगा। इंडियन नेवी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करती रहती है। समुद्री सीमा की सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए उसे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। इसलिए समय समय पर ये रूटीन एक्सरसाइज उसकी रणनीति का हिस्सा होती है। अक्षय डोंगरे, गुड न्यूज टुडे। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हिंदुस्तान के वो समुद्री सूरमा हैं जो दुश्मनों को किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के साथ ही उनके मंसूबों को बुरी तरीके से ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। दोनों जंगी जहाज की खासियतों को जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। अरब सागर में भारतीय नौसेना की बड़ी एक्सरसाइज में समंदर के 2 हिंदुस्तानी सूरमा की अद्भुत ताकत दुनिया ने देखी। नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पहली बार एक साथ समंदर में उतरे। इनसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इन दोनों ही युद्धपोत की खासियत की अगर बात की जाए तो INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर तो चौड़ाई 62 मीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई 59 मीटर है और इसका वजन 45,000 टन है। इसमें 14 डेक हैं और इस युद्धपोत में 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स है। इसमें नौसेना के महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन है। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर इलाज से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है। ये युद्धपोत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और वहीं इसे रिफिल भी किया जा सकता है। समुद्र में इसकी स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 13,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये एक बार में 30 फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। INS विक्रमादित्य के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार INS विक्रांत को दुनिया के कुछ खतरनाक जंगी जहाजों में शामिल करते हैं। वहीं INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये रूस में बना खासियतों से भरा वॉरशिप है। 284 मीटर लंबे इस युद्धपोत की चौड़ाई 61 मीटर है जबकि ऊंचाई 60 मीटर है। 45,000 टन वजन के इस जंगी जहाज में 22 डेक हैं और 1600 कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है। इसकी अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि अधिकतम रेंज 13,000 किलोमीटर है। तमाम सुविधाओं के साथ ये 45 दिनों तक समंदर में खुद को रखने में सक्षम है। INS विक्रमादित्य खासतौर पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा एरिया की निगरानी कर सकता है। इसमें 30 से ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता है जिसमें MiG-29 से लेकर कामोव 31, कामोव 28, सी किंग, HLH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल है। इस युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। INS विक्रमादित्य में MiG के लिए लंग लैंडिंग सिस्टम, सी हैरियर और फ्लाइट डेक लाइटिंग सिस्टम के लिए DAPS लैंडिंग सिस्टम मौजूद है। साफ है कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हिंदुस्तान के पास वो समुद्री शूरवीर हैं जिनके पास दुश्मन की किसी भी तरह की गुस्ताखी का न सिर्फ जवाब देने की क्षमता है बल्कि उसके सारे लोगों को नेस्त नाबूद करके
रख देने की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीवियस टुडे। राफेल के बाद सुकोई 30 MKI विमानों ने 8 घंटे की लगातार उड़ान से एक नया इतिहास रचा है। सुकोई विमानों ने हिंद महासागर में ये उड़ान भरी और इस दौरान उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों को कवर किया। इस दौरान हवा में ही विमानों में ईंधन भरा गया। 31 मई को 4 राफेल विमानों ने भी ऐसी ही उड़ान भरी थी। तब 6 घंटे की उड़ान के दौरान विमानों ने जरूरी मिशन को पूरा किया था। आइए अब आपको दिखाते हैं सुखोई का ये मिशन कितना अहम था और क्यों 8 घंटे की ये लंबी उड़ान सुरक्षा और क्षमता के लिहाज से इतना मायने रखती है। हिंद महासागर में भारत की हुंकार। राफेल के 6 घंटे के मिशन के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में सुखोई का शौर्य। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। राफेल फाइटर जेट्स के बाद अब सुखोई 30 MKI ने हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान के साथ एक नया इतिहास रच दिया है। सुखोई 30 विमानों ने इस बार ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को 8 घंटे में नाप लिया। हिंद महासागर में शौर्य का प्रदर्शन चीन को सीधा संदेश है, जो नौसेना के साथ वायुसेना की धमक दिखाता है। उसी चीन को कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय वायुसेना ने 2-2 मिशन के साथ बता दिया है कि भारत किसी भी हिमाकत का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। इकतीस मई को 4 राफेल विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी का मिशन किया था। 6 घंटे के दौरान राफेल विमानों ने प्रतीकात्मक मुकाबला किया, चुने गए ठिकानों पर डमी बम गिराए और फिर वापस लौट गए। सुखोई 30 MKI विमानों ने अलग रूट पर उड़ान भरी और इस बार उन्होंने 8 घंटे तक लगातार उड़ान भरी और इस दौरान उनमें हवा में ही ईंधन भरा गया। साफ है, युद्ध की सूरत में फ्रांस से मिले राफेल विमान जहां दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं, वहीं सुखोई 30 MKI ने भी कामयाब मिशन से भारत का परचम बुलंद कर दिया है। अब आप समझिए कि लॉन्ग रेंज मिशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि चीन का कोई भी ठिकाना अब दूर नहीं है। सुखोई विमान लंबी दूरी के टारगेट को भी तबाह कर आराम से वापस लौट सकता है। अगर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाला क्वाड सैन्य ताकत बनता है तो सुखोई 30 MKI को लंबी दूरी का मिशन सौंपा जा सकता है। यही नहीं, सुखोई 30 MKI अगर ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरता है तो बिना रुके अपने मिशन को पूरा कर भारत लौट सकता है। इस दौरान पायलट के छोटे से कॉकपिट में कई घंटे तक बैठकर उड़ान भरने की क्षमता की जांच भी हो जाती है। ट्रेन या बस में सफर करते समय भी कुछ देर के लिए उठने या थोड़ा बहुत चलने फिरने की गुंजाइश होती है, लेकिन लड़ाकू विमान में एक पायलट अपनी सीट से उठ नहीं सकता। ऐसे अभ्यास उसकी भी परीक्षा लेते हैं। सुखोई विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकें, इसके लिए हवा में उनमें ईंधन भरे जाने की जरूरत होती है। इसका अभ्यास करने के लिए रिफ्यूलिंग विमान IL-78 MKI ने इन विमानों में कामयाबी से हवा में ईंधन भर दिया। इस तरह राफेल के बाद सुखोई 30 विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 31 मई को 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसा ही अभ्यास किया था। बहुत घातक राफेल विमानों ने इसका अभ्यास किया कि युद्ध की स्थिति में वो कैसे दुश्मन के विमानों को रोकेगा और उन्हें तबाह कर देगा।
अब आपको बताते हैं, जब 31 मई को 4 राफेल विमान उड़े थे, तब उन्होंने किन इलाकों में कवर किया था और कैसे हवा में ही उनमें ईंधन भरा गया था। 4 राफेल विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से मिशन पर निकले थे। दूसरे तरफ आगरा से ईंधन भरने वाला विमान रवाना हुआ। पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उसने राफेल विमानों में ईंधन भरा। फिर राफेल विमान यहां से उत्तरी अंडमान इलाके तक पहुंचे और फिर वापस अपने बेस पर लौट आए। भारतीय वायुसेना के लिए यह अभ्यास बहुत अहम है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की गतिविधि बीते दिनों में काफी ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, हिंद महासागर भारत को, उसके पड़ोसियों और दूर के रणनीतिक साझेदारों को आपस में जोड़ता है। इसके साथ ही सुरक्षा के अलावा भारत के व्यापारिक हित भी इस महासागर से जुड़े हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों के साथ 2-2 मिशन करके अपनी ताकत और अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण अफ्रीका में 3 दिन की सामुदायिक गतिविधियों के बाद भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस त्रिशूल बंदरगाह शहर डरबन से भारत रवाना हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता करने में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई गतिविधियों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन कर आईएनएस त्रिशूल स्वदेश रवाना हुआ। ये यात्रा भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जो भारत सरकार देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मना रही है। त्रिशूल की सद्भावना यात्रा 130 साल पहले 7 जून को हुई उस घटना को भी चिन्हित करती है, जब युवा गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर एक ट्रेन से इसलिए बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो गोरे यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में सवार हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका में 3 दिन के सामुदायिक गतिविधियों को अंजाम देने के बाद आज आईएनएस त्रिशूल भारत रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल 3 दिनों की सद्भावना यात्रा पर डरबन के बंदरगाह पहुंचा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 साल पूरे होने और दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का ट्रेन से उतारे जाने की घटना के 130 साल पूरे होने के अवसर पर इसको याद करने के लिए ये युद्धपोत डरबन की यात्रा पर गया था। इस घटना के बाद ही गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। पीटरमैरिट्सबर्ग में एक कार्यक्रम में पोत के एक बैंड ने महात्मा गांधी के कुछ पसंदीदा भजन बजाए। बैंड के सदस्यों ने स्टेशन पर उस स्थान पर पुष्पांजलि भी अर्पित की जहां गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाला गया था। अपनी सामुदायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में आईएनएस त्रिशूल के चालक दल ने फिनिक्स यूथ सेंटर का दौरा किया। यहां उन्होंने भारत के स्थानीय वाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर फीनिक्स चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं के लिए विभिन्न सामग्री दान की। आईएनएस त्रिशूल 9 जून को डरबन से प्रस्थान करने से पहले वहां रिट्रीट समारोह और यूनिटी वॉक जैसे कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। आईएनएस त्रिशूल की डरबन यात्रा भारत की आजादी के 75 साल के उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा थी। अब समुंदर का ये रखवाला इन गतिविधियों में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।